अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 टेस्ट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं हम। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 4j। तो वेक्टर का नाम क्या है बेटा? 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 4j। इसका पहले हम नाम रख रहे हैं और नाम क्या रखा हमने? a। हमने इसका यूनिट वेक्टर बताना है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीकाकार क्या है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दीजिए। वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा? दैट इज 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 4j। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा? x कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट है बेटा वेक्टर का, ये y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? 2। x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। आप जानते हैं बेटा 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 4j वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये कितना हो गया? 4 प्लस 16 20 है। आप जानते हैं कि 20 किसके बराबर है? 5 इंटू 4 के बराबर है। तो 4 यानी ये किसके बराबर है? 4 इंटू 5 के बराबर है। अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट ले लूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब आपने मुझे बताना है कि ये 2 अंडर रूट 5 किसके बट्टे में है? सर दोनों के बट्टे में है। 2 यूनिट वेक्टर i डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 5 आएगा प्लस 4 यूनिट वेक्टर j डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 5 आएगा। आप ये जानते हैं बेटा जी यहाँ पर कि ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। आप जानते हैं कि क्या बन गया बेटा यहाँ पर रिजल्ट? i प्लस j नहीं है बेटा, i प्लस 2j है डिवाइडेड बाय ये क्या है? अंडर रूट 5 किसके बट्टे में है? दोनों के बट्टे में है। एक ही दफा लिख दिया जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20 इज डेल्टा। बेटा उसके बाद सवाल है स्मॉल बॉल ऑफ It's 21 question. A small ball of weight W is suspended by a light thread. एक स्मॉल बॉल जो है जिसका वजन W है उसको एक थ्रेड से लटकाया गया है। When a strong wind blows horizontally wind blow कर रही है बेटा, exerting a constant force F on the ball. Horizontal force लग रही है बॉल पर, horizontal force इधर को लग रही है बेटा, और ये इसने बॉल को जो है वो क्या कर दिया है बेटा? इंक्लाइन कर दिया है। The thread makes an angle theta with the vertical as shown in the figure. धागे का ये धागा बेटा उसको वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है और बॉल का वजन W है। सर आपने बताना क्या है? Which of the following equations correctly relates theta, F, W and T? इनके दरमियान में करेक्ट रिलेशंस जो हैं वो आपने बताने हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को यहाँ पर रीड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं टेंशन की रेजोल्यूशन करूँगा, टेंशन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊंगा। मुझे ये बताइए कि टेंशन वर्टिकल के साथ एंगल कितना है? थीटा है। तो ये टेंशन आ गई और ये वर्टिकल आ गया। सर इस वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है तो इस वर्टिकल के साथ भी इस टेंशन का एंगल कितना है? थीटा है। टेंशन के यहाँ पर कंपोनेंट्स बन रहे हैं बेटा। एक टेंशन का कंपोनेंट थीटा के साथ है, दैट इज t cos थीटा, और एक थीटा के सामने है, दैट इज t sin थीटा। बेटा मजे की बात ये है कि t sin थीटा जो है उसको मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये t sin थीटा है तो ये भी t sin थीटा है। और आप जरा गौर से देखिए, चार फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। सर w को कौन बैलेंस कर रहा है? t cos थीटा। और f को कौन बैलेंस कर रहा है? t sin थीटा। तो यहां पर t cos थीटा किसके बराबर है बेटा? t cos थीटा w के बराबर है। और यहां से cos थीटा किसके बराबर आएगा? w by t के बराबर आएगा। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा दुरुस्त है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। आइए देखते हैं t sin थीटा किसके बराबर है बेटा? t sin थीटा f के बराबर है। और sin थीटा किसके बराबर होगा बेटा? f ओवर में ये t आ जाएगा। बीटा भी करेक्ट ऑप्शन है। अब डेल्टा को देखते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन कौन सी है? t sin थीटा बराबर f की, और दूसरी इक्वेशन है t cos थीटा बराबर w के। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड करेंगे। t sin थीटा ओवर t cos थीटा, t sin थीटा ओवर t cos थीटा किसके बराबर आएगी बेटा? f ओवर w के बराबर आ जाएगा। आप जानते हैं कि t से कैंसिल आउट हो जाएगा। sin थीटा ओवर cos थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा किसके बराबर आ गया? f ओवर w के बराबर आ गया। तो ये भी ऑप्शन गिवन है। तो अल्फा भी दुरुस्त है, बीटा भी दुरुस्त है, डेल्टा भी दुरुस्त है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या है? चार्ली, ऑल A, B and D।
चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज ऑन डिस्टर्बिंग द बॉडी। इट्स 22nd क्वेश्चन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब नहीं होता है बॉडी को डिस्टर्ब करने पर। कौन सा इक्विलिब्रियम है? डेफिनेटली इट्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये देखिए ये बॉल है बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप इसको हल्का सा हिलाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दैट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो द क्वेश्चन नंबर 22 की क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन कौन सी है बेटा? बीटा है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। टू फोर्सेस हैं, एक F1 है एक F2 है, और एक्टिंग ऑन बॉडी एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। बेटा फोर्सेस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ F1 का एंगल कितना है बेटा? 30 है, और F2 का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। पूछा क्या गया है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे बेटा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्सेस। सर अगर F1 का एंगल 30 है, F2 का एंगल 120 है, तो फोर्सेस के दरमियान कुल एंगल कितना है? ये कितना है? यहाँ तक 120, इसमें से ये माइनस कर दें, 120 माइनस 30, ये कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। फोर्सेस के दरमियान में एंगल कितना है बेटा? 90 है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 0। तो ये सारा का सारा हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ये सब 0 हो जाएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये रिजल्ट आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बीटा। बेटा उसके बाद 24th क्वेश्चन देखते हैं। इफ 0.5 यूनिट वेक्टर I प्लस 0.8 यूनिट वेक्टर J प्लस CK इज अ यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो बताइए कि वैल्यू ऑफ C क्या होगी? बेटा सबसे पहली बात तो ये कि इस वेक्टर का हम नाम रखेंगे 0.55 प्लस 8 प्लस C के का नाम हमने A रखा, और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मैं पहले इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखता हूँ, फिर उसकी जगह पर मैं 1 लिखूंगा। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है सर? A मॉड किसके बराबर होगा? 0.5 का स्क्वायर x कंपोनेंट का स्क्वायर जमा y कंपोनेंट का स्क्वायर जमा z कंपोनेंट का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। आप मुझे ये बताइए बेटा कि x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं E मॉड की जगह पर 1 लिख रहा हूं क्योंकि इट्स अ यूनिट वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करेंगे? सर इसका स्क्वायर ले लेते हैं। सर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 1 ही बनेगा, और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो सर यहाँ तो स्क्वायर लेंगे तो यहाँ का स्क्वायर कहाँ गया? इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, और ये क्या बन जाएगा? 0.89 आ जाएगा प्लस c स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? सर हमें तो चाहिए c स्क्वायर की वैल्यू। तो c स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये 1 में से माइनस होगा उधर जाकर, 0.89 माइनस हो जाए 1 में से 0.11 आ जाता है, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.11 अंडर रूट आ जाएगा। ये c की वैल्यू है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24 इज अल्फा। सर 25th क्वेश्चन करते हैं। 25th क्वेश्चन है मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q are 5:1। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, इनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 5 है और मिनिमम मैग्नीट्यूड 1 है। सर क्यों? तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सिंपल सम के बराबर है, वो 5 है, और मिनिमम मैग्नीट्यूड यानी मैक्सिमम और मिनिमम की रेशियो 5:1 है, तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम। सर हमने निकालना क्या है? रिलेशनशिप देखना है इनके दरमियान। सर कैसे निकालेंगे? P माइनस Q को उधर लेकर जाएंगे, P माइनस Q जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? 5 से। P माइनस Q इंटू 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा 5P माइनस 5Q। अब आपने करना ये है कि ये 5Q को उठाकर इधर ले आइए, ये माइनस वाला इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस वाला इधर आकर हो जाएगा Q, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बेटा? प्लस 5Q इज इक्वल टू 5P इधर से ये बेटा, ये उधर जाकर P को उधर लेकर जाइए माइनस P, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 6Q इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? 4P के। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, यहाँ पर 2 3 6 है बेटा, 2 2 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर P की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये 2 उधर चला जाएगा, दैट इज 3/2Q के बराबर आएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25th इज चार्ली। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, what is the torque? It's 26th question. What is the torque of the couple exerted on the beam?
कपल का टॉर्क इस बीम पर कितना होगा? सर तो ये फोर्स कितनी है? ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, और ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, और ये एंगल भी 60 डिग्री गिवन है। सर बीम की लेंथ कितनी है? 0.2 मीटर है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि फोर्स 0.5 न्यूटन को F कह देते हैं, थोड़ी देर के लिए F कह देते हैं, फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये फोर्स F है, ये फोर्स भी F है। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है? सर ये भी 60 डिग्री है। सर क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल वर्टिकल एंगल्स, ये वर्टिकल एंगल्स हैं। वर्टिकल एंगल्स जो हैं, अगर ये 60 है तो ये 60 भी है, तो ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक? सर ये 90 है, तो 90 में से ये 60 को मैं माइनस कर दूँ तो फिर बाकी कितना बचेगा? ये 30 डिग्री बच जाएगा। इसी तरह अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी 60 डिग्री एंगल है। ये 60 है बेटा? नो, ये 60 है, तो ये वाला रेड वाला 60 डिग्री है, ये रेड वाला 60 डिग्री है। तो ये 60 है, तो ये भी 60 डिग्री है। तो ये एंगल कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एंगल 90 है। तो 90 में से ये 60 को माइनस कर दें तो बाकी कितना बच जाएगा? 30 डिग्री बच जाएगा। अब मैं फोर्स की रेजोल्यूशन करता हूँ, फोर्स के इफेक्टिव कंपोनेंट को देखता हूँ जो कि कपल का जिम्मेदार है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक ये ब्लैक वाला कंपोनेंट और एक ये ब्लैक वाला कंपोनेंट, यानी यहां पर दो कंपोनेंट बन रहे हैं, यहां पर भी दो बन रहे हैं। ये एक ब्लैक डॉटेड लाइन वाला, एक रेड डॉटेड लाइन वाला, यहां पर भी एक ब्लैक डॉटेड लाइन वाला, एक रेड डॉटेड लाइन वाला। बेटा ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन वाला कंपोनेंट है, यही है रोटेशन पैदा करने का जिम्मेदार, यही है कपल ऑफ फोर्स, क्योंकि यही कपल ऑफ फोर्स है। ये देखिएगा जरा प्लीज, ये कंपोनेंट इधर को जा रहा है, ये कंपोनेंट इधर को जा रहा है, और यही रॉड में क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? रोटेशन पैदा करेगा। तो ये कंपोनेंट कितना है? अगर ये F है तो ये क्या है? थीटा 30 डिग्री के साथ ये क्या है? F cos 30, और ये भी क्या है? F cos 30। तो यहां पर इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? F cos 30 है। तो कपल किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स कपल में से एक फोर्स लेनी है, दैट इज F cos 30 है, और कपल आर्म कितना है? दैट इज 0.2 है। अब बेटा हमने वैल्यूज पुट करनी है। F की वैल्यू कितनी है बेटा? दैट इज 5 है। cos 30 कितना है बेटा? 0.866 है, और 0.2 वैसे का वैसे आ गया। अब जानते हैं कि 0.2 1/5 होता है, तो ये 5 और 1/5 कैंसल आउट हो जाएंगे। सो द कपल वुड बी 0.866 न्यूटन मीटर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 6i + 4j अलोंग बी कितना है सर? i + j है, यानी वेक्टर ए कितना है? 6 यूनिट वेक्टर i + 4j है, और b i + j है। आपने प्रोजेक्शन ऑफ e ऑन b निकालना है। तो पहले देखिए a b cos थीटा किसके बराबर है? सर a डॉट b के। आपको क्या निकालना है? सर a का प्रोजेक्शन, तो ये b को मैं उठाकर उस तरफ ले जाऊंगा, तो यहां पर a का प्रोजेक्शन क्या बनेगा? a cos थीटा, जो किसके बराबर है? a डॉट b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहां पर क्या आया बेटा? वेक्टर a आया, फिर डॉट आया, फिर वेक्टर b आया, और बटे में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आया। सर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा है? वेक्टर b का x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, और y का भी मैग्नीट्यूड 1 है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब हमने डॉट लेना है। डॉट में x का मैग्नीट्यूड x से, y का मैग्नीट्यूड y से मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर क्या है बेटा? ये देखिए, ये 6 है और ये 1 है। 6 × 1 कितना हो जाएगा बेटा? दैट वुड बी इक्वल टू 6 प्लस ये क्या है? 4 × 1 किसके बराबर आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो गया बेटा? √2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 10/√2 बन जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सर ये ऑप्शन तो है ही नहीं है, तो फिर इसको मजीद सॉल्व करेंगे। क्या मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस 2 को 2 दफा रूट में लिखा जा सकता है? यस सर, यानी √2 × 5 डिवाइडेड बाय √2। ये आप जानते हैं कि ये कैंसल आउट हो जाएगा, सो द रिजल्ट वुड बी 5/√2। Projection of A कितना निकला? 5/√2, and the correct option is Charlie. बेटा next question है 28. The position of two aeroplanes at any instant are represented by 2 points. 2 पॉइंट से दो एरोप्लेन की पोजीशंस को हमने रिप्रेजेंट किया है। एक पॉइंट क्या है? 2 3 4 है, 2 3 4, और दूसरा पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 5 6 हैं। तो बताइए कि फ्रॉम एयरपोर्ट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स? दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान में डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी है, r2 - r1 है। तो दोनों पॉइंट्स जो हैं बेटा उनके हम बनाएंगे पोजीशन वेक्टर। तो दूसरा वाला पॉइंट क्या है? सर 4 5 6, तो 4 5 6
तो ये R2 है 4 यूनिट वेक्टर I प्लस 5J प्लस 6K माइनस पहला वाला पॉइंट क्या था 2 3 4 2 यूनिट वेक्टर I प्लस 3J प्लस 4K। आप जानते हैं कि यहां से हम इसको माइनस करेंगे, सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। अब 4I में से 2 यूनिट वेक्टर I माइनस हुए, 2 यूनिट वेक्टर I, 5J में से 3J, 2J, 6K में से 4K, 2K। अब यहां से हम इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड इज वेरी सिंपल, 2 का स्क्वायर बेटा प्लस 2 का स्क्वायर बेटा प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है तो ये कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया सर 12। और 12 का रूट क्या होता है सर, दैट इज 2√3 होता है सर। किस में आएगा, डेफिनेटली किलोमीटर्स में आएगा। उसके बाद 29th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच वन इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो पहली ऑप्शन क्या है, अ स्टोन इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के जरिए असर गिर रही है बेटा, एक्सक्यूज मी, तो ग्रेविटी के जरिए असर अगर कोई बॉडी गिर रही है इस तरह करके तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है सर, उसका एक्सेलरेशन g के बराबर है। तो एक्सेलरेशन है तो वो तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन में लिखा है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट अगर जमीन की गिर्द ऑर्बिटिंग में है तो बेटा ये भी एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ये भी एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड इट्स एक्सेलरेशन इज g, इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अ फोक ड्रॉपलेट फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, यस फोक ड्रॉपलेट अगर टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा, इक्वल टू 0 है और यही करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बेटा डेल्टा ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, प्रोजेक्टाइल इन इट्स पाथ। बेटा प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g के साथ उसकी मोशन है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन g के साथ है, g एक्सेलरेशन है तो सही, 0 तो नहीं है, लिहाजा वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। सर 30th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 ऑन अ रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, बॉडी रोटेट भी कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और एक्सटर्नल टॉर्क उस पर 0 हो गया है, बताइए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उसका। बेटा रोटेटिंग बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो टॉर्क होता किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर टॉर्क 0 हो तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो ये टाइम इंटरवल उधर चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम 0 है, बल्कि इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज, सी यू सून।